चलिए बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे तो कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास। जैसे कि आपके पास है 10, 25 पाई बाई 4, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों हम लोग को 10 पाई बाई 4 की वैल्यू तो मालूम रहती है 1 है, लेकिन 25 पाई बाई 4 की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट टर्म पे भी सिखाया था, क्या करिए इसको हमेशा पाई प्लस या पाई माइनस के टर्म में तोड़ने की कोशिश करिए। जैसे इससे इसको डिवाइड करिए, लमसम कितना जाएगा 6 टाइम्स जाएगा, लेकिन 6 टाइम गया तो इसको लिख दीजिए 6 पाई प्लस। प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 6 टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा है ये, प्लस ये वाला एंगल लिख दीजिए, आप चेक करके देख लो यही आएगा। तो ये क्या हो गया 10 6 पाई प्लस पाई बाई 4। अगर कहीं पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई लिखा होता है तो उसका सिंपल सा मतलब बच्चों आप लोग 2 पाई की तरह मान सकते हो। यानी आप उसको अगले स्टेप पे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 पाई प्लस पाई बाई 4। अगर इवन मल्टीपल लिखा है, ऑड मल्टीपल लिखा है तो बताएंगे क्या करते हैं। अब ये 10 2 पाई प्लस पाई बाई 4 की तरह ट्रीट होगा, तो ये क्या होता है बच्चों, ये होता है 10 पाई बाई 4। जैसे कि 10 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है 10 थीटा, तो 360 इज 2 पाई, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 एंड 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। ये समझ में आया कि नहीं आया इतना। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन तो मैंने बोर्ड पे लिखा है, उससे पहले कुछ लोगों को ये डाउट हो रहा है कि सर आप ये जैसे 6 पाई प्लस पाई बाई 4 है, आप इसको 2 पाई क्यों मान लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको देखिए ऐसे ब्रेक करिए, 2 पाई 6 पाई को 2 पाई प्लस 4 पाई और प्लस का पाई बाई 4 ये रहा, है ना, ये हो गया। तो 10 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है 10 थीटा, यानी कन्वर्ट हो गया काहे में 10 4 पाई प्लस पाई बाई 4 में। और फिर इस 4 पाई को 2 पाई में तोड़ दिए तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। और फिर 10 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा 10 थीटा, यानी ये काहे में कन्वर्ट हो गया 10 2 पाई प्लस पाई बाई 4। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि कभी भी इवन मल्टीपल लिखा हो तो आप उसको डायरेक्ट 2 पाई की तरह करके कर सकते हैं, समझ गया। ऑड मल्टीपल का सवाल आएगा तो अभी बताऊंगा। ऊपर मैंने एक और सवाल लिखा है बच्चों, बड़ा आसान है, देखो इसकी वैल्यू हमें निकालनी कितनी होगी। तो साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है साइन 30 इज 1/2, कॉस 0 इज 1, साइन पाई बाई 4 इज 1/√2, कॉस पाई बाई 4 इज 1/√2, फिर पाई बाई 3 साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2। बस इसको सॉल्व कर दोगे, इसका आंसर आ जाएगा। दिखने में बड़ा सा है आसान। चलिए हमारे पास बच्चों दिया है इस क्वेश्चन में कॉसिक एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/sin x, कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं cos x/sin x, और इसकी वैल्यू बच्चों क्या दी हुई है 3/2 दी हुई है। यहाँ से हो गया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 3/2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 माइनस 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स हो गया यहाँ से। और इसमें बहुत ज़्यादा अगर हम लोग कर पाए तो 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 हो गया। एक ये इक्वेशन हमारे पास बन पाई है, नोट करिए इतना। ऐसे भी कर सकते हैं, और यहाँ से बच्चों हम लोग साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर आप रूट वाला टर्म उधर लेके जाइए, स्क्वायर करेंगे तो कॉस में क्वाड्रेटिक बनेगी और कॉस की वैल्यू निकल आएगी। एक मेथड ये है। हम लोग एक और मेथड अप्लाई करते हैं। अब देखो वो मेथड क्या है हमारा, ये तुम लोग करके देखना। जब भी कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स दिखे आपको, तो आपको एक फॉर्मूला मैंने लिखाया हुआ है, क्या लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ए माइनस बी, और इधर क्या आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू आपको देखो दी हुई है 3/2, तो इसकी जगह 3/2 रख दीजिए। याद आया, ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने, इज इक्वल टू 1। ये उधर ले जाइए तो कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, ये उधर चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। और एक इक्वेशन वापस मैं यही वाली लिख देता हूँ, ये है कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू 3/2, इक्वेशन नंबर 2।
दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, देखिए कॉट और कॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा नहीं हो जाएगा प्रियांशी? ठीक है, ऐड कर दिया, ये कैंसिल हो गया। कॉसिक एक्स प्लस कॉसिक एक्स क्या हो गया बच्चों? 2 कॉसिक एक्स हो गया, और इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, इज इक्वल टू 2/3 प्लस 3/2, 2/3 प्लस 3/2। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 कॉसिक एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? एलसीएम ले लीजिए, 6 इधर हो गया, 4 प्लस 9, तो कॉसिक एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13/2 भी नीचे ले, और 12। ये कॉसिक एक्स की वैल्यू आ गई। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका रिवर्स, साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12/13। इतना नोट करिए बच्चों पहले जल्दी से आप, ये जो वैल्यू यहाँ आई है साइन एक्स की। अच्छा हाँ हाँ, ये सर इस फॉर्मूले में पुट कर दो, यहाँ से cos x की वैल्यू आ जाएगी। हाँ सर, और यहाँ पर ये पूछा कि स्क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर cos x की अगर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं आप, cos x की अगर आप पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। आप ऐसे समझो साइन एक्स पॉजिटिव आया, इसका मतलब यहाँ तो फर्स्ट या सेकेंड है ना। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लेते हैं तो cos x की वैल्यू +5/30 आई, और सेकंड क्वाड्रेंट में मानेंगे तो cos x की वैल्यू -5/30 आई। तो इस आंसर में ये भी पूछा गया कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो cos x की वैल्यू के हिसाब से तो ये दोनों क्वाड्रेंट में हो सकता है, क्योंकि sin x की वैल्यू पॉजिटिव दोनों क्वाड्रेंट में होती है, तो इसके आंसर में दोनों क्वाड्रेंट आ जाएंगे। ठीक है प्रियांश जी? अगला क्वेश्चन दोनों कौन सा पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ दो एक बार जरा। सर तो इसका क्वाड्रेंट है क्या वैसे? क्वाड्रेंट में बेटा फर्स्ट और सेकंड दोनों में से किसी भी हो सकता है, क्योंकि sin x प्लस 18 cos x की सर, sin x, हाँ cos x भी कर सकते हैं। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सेटिस्फाई कर दो। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? cos x² माइनस 1 है ना, इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, दोनों ही cos x है, cos x ले लो कॉमन, तो इधर बचेगा 1, तो 1 से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा? cos x माइनस 1 प्लस इधर भी बचेगा 1, क्योंकि cos x कॉमन ले चुके हैं, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा? cos x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखो 1 और 1 कैंसिल हो गया, cos x प्लस cos x क्या हो गया? cos x हो गया इनटू cos x हो गया अपॉन, इसको देखो बच्चों क्या लिख सकते हैं? cos x² माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? एक फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस cot² x इज इक्वल टू cos x²। cos x², तो ये 1 अगर उधर जाके माइनस होगा तो cot² x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? cos x² माइनस, तो यहाँ पर cos x² माइनस 1 की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? cot² x, cot² x। आगे थोड़ा और लिखते हैं, तो 2 cosic x को क्या लिख सकते हैं? अपॉन sin x इंटू cos x ये वाला, और cot² x को क्या लिख सकते हैं बच्चों? cos² x अपॉन sin² x। सही है एकदम? सर sin² x और cos² x तो वो होता है ना tan, तो sin अपॉन cos होता है, cos अपॉन sin cot होता है। ठीक है, इसके आगे यहाँ पर कर देना, ध्यान से देखो, तो यहाँ से क्या होगा? देखो ये cos x से एक cos x कर जाएगा, और एक sin x से एक sin x कैंसिल हो जाएगा। सही है इतना? क्या बचा हमारे पास? 2 अपॉन, यहाँ मान लेते हैं 1 बचा हमारे पास, 1 अपॉन cos x अपॉन sin x, ऐसे हो गए। ठीक है ना? इसको जो लोग सॉल्व करना नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये पूरी क्वांटिटी जब ऊपर जाएगी तो उस पर ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई पूरी क्वांटिटी ऊपर जाएगी तो उल्टा हो जाएगा ये, तो ये क्या आ गया बच्चों? 2 tan x sin y cos, और ये सब पूरा किसके बराबर दिया हुआ था? 2 के बराबर। ये सब हमारे पास किसके बराबर दिया हुआ था बच्चों? 2 के बराबर दिया हुआ था।
2 के बराबर, 2 कैंसिल हो गया, tan x इक्वल टू 1 हो गया। 1 tan में किसकी वैल्यू होती है? tan पाई बाई 4 की। तो tan x इक्वल टू tan पाई बाई 4 यानी x इक्वल टू पाई बाई 4 विल बी योर आंसर। प्रियांशी समझ में आया? नेक्स्ट, इसकी लीस्ट वैल्यू पता करनी है। इसको ऐसे लिख लेता हूँ, cosec का उल्टा sin स्क्वायर x होता है ना? अच्छा, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर है, और 1 तो पॉजिटिव है। ये किसी भी स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो 0 हो सकती है या पॉजिटिव होगी। तो ये भी या तो 0 या पॉजिटिव होगा, और ये भी या तो 0 या पॉजिटिव होगा पूरा, यानी अगर दोनों को ऐड करेंगे तो या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी या इक्वल टू 0। सही है? मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इस पर जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इधर भी +2 कर देता हूँ और इधर भी +2 कर देता हूँ, दोनों साइड में +2 कर सकता हूँ। ये जानते हो क्या बन गया? ये बन गया sin x + 1/sin x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आप इसको ओपन करके देख लो, यही आएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो ab मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा, वो 2 ही आ गया। प्रियांशी समझ में आया इतना? सर वो 2 आपने लगाया नहीं। क्या कह रहे हो? वो 2 आपने लगाया नहीं। ये वाला 2? हाँ, ये तो सवाल में नहीं था। स्क्वायर बनाने के लिए मैंने दोनों साइड 2 ऐड कर दिए। ये ध्यान रखना, इन सवाल ये एक ही जैसे सवाल है, कुछ अभी एक और सवाल दूंगा, अपने आप कर लो। तो अब ये देखो, हमें इस पूरे की, इसी को तो हमने इसमें कन्वर्ट किया है, तो इसकी लीस्ट वैल्यू यानी कम से कम वैल्यू, तो ये जो पूरा निकल गया इसकी वैल्यू या तो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी, या तो 2 होगी या 2 से बड़ी। 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी? 2। नहीं समझे? नहीं समझो। तुम समझ गए प्रियांशी? तो लीस्ट वैल्यू इसकी कितनी हो गई? 2 हो गई। बस ये तुम्हारा आंसर, नोट कर लो जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए, अब आपके पास आ रहा है क्वेश्चन है हमारा 3 sin π/6 sec π/3 -4 sin 5 π/6 cot π/4। इसकी वैल्यू निकाल के प्रूफ करनी है 1 के बराबर। तो अगर आपको सबकी वैल्यू पता होगी, आप प्रूफ करते चले जाओगे, जो आंसर आना होगा वो आंसर आ जाएगा। सही है ना? चलो देखते हैं थोड़ा नया सवाल है ये। ML अग्रवाल में एक्सरसाइज 3.5 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो sin π/6 की वैल्यू तो हमें मालूम है कितनी होती है बच्चों? π/6 इज 30 यानी 1/2। sec π/3, π/3 इज 60 डिग्री। sec 60 cos 60 का उल्टा, cos 60 होता है 1/2, तो sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। cot π/4 की वैल्यू 1 होती है, और इस पर हमें पूरी मेहनत करनी है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें याद नहीं है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो मैंने आपको निकालने का तरीका देखो बच्चों बताया हुआ है, sin 5 π/6। देखो अब इसको पाई प्लस या पाई माइनस के फॉर्म में तोड़ दो, तो जब आप 6 से इसको डिवाइड करते हो तो ये 1 से छोटा है, यानी sin पाई माइनस ये वाला आएंगे पाई माइनस π/6, और sin पाई माइनस थीटा या sin 180 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा? sin π/6, और sin π/6 यानी कि 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1/2, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1/2। बस ये चारों वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। प्रियांशी समझ में आया? तो ये हो गया 3 इंटू इसकी वैल्यू 1/2, फिर इसकी वैल्यू 2, -4 इंटू इसकी वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 1। इसको सॉल्व करके देखना, 1 आना चाहिए हमारे पास, ठीक है? RHS में यही प्रूफ करना था। गुड। चलो बच्चों इस नए क्वेश्चन को देखते हैं। इसको प्रूफ करना है cot स्क्वायर x के बराबर। चलें स्टार्ट करें। चलो देखो, cos पाई प्लस x, पाई मतलब 180, तो cos 180 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है प्लस का या माइनस का होता है? तो cos पाई प्लस x यानी 180 से बड़ा, तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? माइनस होता है। प्लस का होता है फर्स्ट में और फोर्थ में।
तो ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स। भाई पाई का मल्टीपल ना होगा यहाँ पर तो कॉस का कॉस ही रहेगा। कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस के अंदर अगर माइनस होता है तो वो माइनस गायब हो जाता है, ये हो जाएगा अपॉन साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। अब बच्चों देखो एक दिन मैंने ये सब आपको सिखाया था, अगर ये नहीं याद होगा तो ये सब सवाल में तुम्हारी हवा निकल जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे इसमें। साइन एक्स और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या होता है, अभी तो मैंने दिया था। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि 90 का मल्टीपल होगा पाई बाई 2 का तो वो बदल जाएगा साइन में। अब प्लस होगा या माइनस होगा तो पाई बाई 2 प्लस एक्स है सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में कॉस क्या होता है माइनस, यानी ये हो गया। अब यहाँ देखो ऊपर हो गया माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे हो गया माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। माइनस माइनस कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर एक्स। प्रियांशी समझ में आया, नोट करिए। चलो बच्चों ये देखिए, इस वाले सवाल से बच्चे बड़े घबराते हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े एंगल लिखे हुए हैं, है बहुत आसान भाई। चलो देखते हैं 495 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो पाई के टर्म में जोड़ना तो 180 से तो एक 180 और 180 का दुगना 360 से भी बड़ा है। 360 प्लस कितना होगा बच्चों जरा देखो 135, ये लिखा हुआ है। हमेशा 180 के मल्टीपल में उसको तोड़ देना है अगर कोई बड़ा एंगल लिखा हो तो, क्योंकि ये 360 था, 360 से भी बड़ा था तो 180 का अगला मल्टीपल 360 उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इस सवाल को जो cos 495 है ये कन्वर्ट हो गया cos 360 प्लस 135 में, और cos 360 प्लस थीटा 360 ये हो गया और प्लस थीटा वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, ठीक है। और 180 या पाई का मल्टीपल होता है तो cos का रहेगा cos, यानी cos 135, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos प्लस होता है, सही है। अब cos 135 की वैल्यू चाहिए तो इसको फिर ब्रेक कर दो, इसको आप क्या लिख सकते हो cos 90 प्लस 45 90 प्लस थीटा, और cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है माइनस का साइन थीटा, यानी आंसर हो गया -1/√2। ये ब्रेक कर डाला, देखो 495 को मैंने 45 में कन्वर्ट कर दिया। आया, कोई भी बड़ा एंगल है ना तो पहले उसको 180 के मल्टीपल में तोड़िए, तो ये 180 के कितने मल्टीपल में 360 में आया और कितना बचा वो लिख दिया मैंने। फिर cos 495 था तो दोनों तरफ मैंने cos लगा दिया, cos 360 प्लस थीटा cos थीटा होता है, cos 135 को 90 प्लस 45 से तोड़ दिया तो cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, सब लिखा है आपकी कॉपी में। माइनस साइन थीटा साइन 45 के वैल्यू 1/√2 माइनस एज इट इज। प्रियांशी आया समझ में। चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं, 1230 को कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे। तो 1230 को हम लोग लिख सकते हैं, आप देखो 360 से नहीं है 4 टाइम्स जाता हुआ लग रहा है, क्योंकि 3 4 से 12 होते हैं। इसको 360 से डिवाइड कर लो, लमसम 4 टाइम्स जाता हुआ लग रहा है, लेकिन 4 टाइम्स से ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसको आप 3 टाइम्स तो तोड़ ही सकते हो। 360 प्लस 360 प्लस 360 कितना हो गया ये वाला इतना हो गया 1080, और टोटल था 1230, तो 1230 में से ये माइनस कर देते हैं ज़रा, कितना 150 आ गया ये, तो 150 इसमें और ऐड करना पड़ेगा, सही है। अब आप देखो ये क्या होता है 2 पाई, ये क्या होता है 2 पाई, ये क्या होता है 2 पाई, 6 पाई हो गया ना, तो एक्चुअली 6 पाई प्लस 150 लिखा है ना आपने, सही है ना इतना। तो मैंने क्या कहा था 6 पाई लिखा हो तो उसका मतलब समझ लेना 2 पाई हो जाता है, सही है। इसको आप एक काम और भी कर सकते हो, 2 पाई प्लस 150, 1230 को आपने लिख दिया। एक काम और भी कर सकते थे हम लोग, एक तो ये भी तरीका है, सही है। एक तरीका ये भी हो सकता था कि मैं इसको लिखता क्या, ना 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 बहुत ध्यान से सुनो, मैं इसको लिखता 4 टाइम्स लेके जाता और फिर माइनस कर देता, ये भी तो कर सकता हूँ। 4 टाइम्स करते तो ये कितना हो जाता बच्चों अब की बार, 3 4 12 हो गया, 1440 हो जाता है ना। अब देखो क्या होता, अब 1440 में से ये वाला माइनस कर दो तो 0 4 3 1 और 4 2 2 210 हो गया ये तो, हाँ 210।
तब मैं इसको ऐसे लिखता, इसमें कोई दिक्कत किसी को? सर लेकिन आपने कहा 180 से छोटा होना चाहिए। तो इसमें और अभी नहीं, ठीक है वो, ठीक है। तो ये भी हो सकता था तरीका, तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। हम लोग अपने पुराने मेथड पर पहुंचते हैं और हम लोग ने जो किया था वैसे ही करते हैं, 360 + 360 + 150, और मैंने इस 1230 को क्या लिख दिया, 6 पाई + 150, और 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 150 को मैं लिख सकता हूँ 180 - 30, यानी उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6 पाई + 180 की जगह पाई, और 30 क्या होता है हमारा π/6। इसमें कोई डाउट? पाई के फॉर्म में चेंज किया और कुछ नहीं किया बस। ये 1230। अब दोनों साइड हमें क्या था, साइन था ना, तो साइन लगा लेता हूँ दोनों साइड, इधर भी साइन लगा लेता हूँ। कोई डाउट इसमें? तो ये हो गया यहाँ पे साइन, और 6 पाई बिल्कुल 2 पाई की तरह ट्रीट होगा, और 2 पाई + थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा। और साइन पाई - π/6 क्या होता है, साइन 180 - थीटा, साइन थीटा, साइन π/6। देन योर आंसर विल भी क्या हो गया, ये π/3 हुआ ना, ये सॉरी π/6 हुआ ना, यानी 30, यानी 1/2 इज योर आंसर। आया समझ में? नहीं आया बच्चों? आगे कुछ नए फॉर्मूले हैं बच्चों हम लोगों के पास, उनको देखेंगे। साइन a ± b, तो ये होता है साइन a cos b ± cos a साइन b। प्लस माइनस का मतलब समझ गए? अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, प्लस होगा तो प्लस। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा, ये दो एंगल का एडिशन है, साइन a + b या साइन a - b सब्ट्रैक्शन है। कॉस में अगर आ जाता है तो थोड़ा बदल जाता है, कॉस a + b बराबर हो जाता है कॉस a cos b - साइन a साइन b, और कॉस a - b पर अगर आएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा कॉस a cos b + साइन a साइन b, ये हो जाता है। नोट कर लीजिए। तो बच्चों कुछ फॉर्मूले मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ साइन a + b का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो साइन a cos b + cos a साइन b, cos a साइन b अपॉन, यहाँ साइन a - b का लगा दीजिए। तो साइन a cos b - cos a साइन b, LHS लेके चल रहे हैं, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ देखो साइन x से tan x कैसे बन सकता है, यहाँ पर साइन x से tan x कैसे बनेगा? अरे भाई cos x से डिवाइड कर दोगे, साइन x बाई cos x tan x होता है कि नहीं होता है? हमें tan x चाहिए पहले। चलो बच्चों देखो, इसको जो हमें प्रूफ करके लाना है, तो इस पूरे की जगह क्या है, tan x है। तो tan x कब आएगा, जब sin x को cos x से डिवाइड करोगे, तो tan x हो गया, लेकिन साथ में ये चलता चला आ रहा है, तो इसको भी गायब करो, यानी cos y से भी डिवाइड कर दो। cos x से डिवाइड करोगे तो यहाँ tan x बनेगा, cos y से डिवाइड करोगे तो ये गायब हो जाएगा। यानी कुल मिला के इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए आप किससे, cos x × cos y से। हर टर्म को डिवाइड कर दीजिए। चलिए, जैसे पहले टर्म को आपने किया तो sin x cos y अपॉन cos x cos y, प्लस यहाँ पर है cos x sin y, और इसको भी डिवाइड कर दीजिए किससे, cos x cos y अपॉन, नीचे आ गए sin x cos y, इसको डिवाइड कर दीजिए cos x cos y माइनस cos x sin y को डिवाइड कर दीजिए cos x cos y से। मैंने कैसे पहचाना किससे डिवाइड करना है, तो मुझे इस टर्म को tan x बनाना था, तो यहाँ पर cos x से डिवाइड करोगे तो tan x बनेगा, और cos y यहाँ है ही नहीं, तो cos y से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो cos y कैंसिल, cos x कैंसिल, cos y कैंसिल, cos x कैंसिल। यहाँ sin x बाई cos x क्या हो गया, tan x, यहाँ sin y अपॉन cos y क्या हो गया, tan y। तो tan x प्लस tan y ऊपर आ गया हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ tan x प्लस tan y अपॉन sin x बाई cos x क्या हो गया, tan x, और sin y अपॉन cos y क्या हो गया, tan y, और बीच में माइनस, यानी क्या आ गया, tan x माइनस tan y। यही हमें देखो प्रूफ करना था।
आया समझ में? नहीं? ओके, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, cos A cos B, इसको मैंने A माना, इसको मैंने B माना, प्लस साइन, तो 70 को A माना था ना, तो ये साइन है, और 10 को माना था भी, तो साइन भी। तो ये लिखा है cos A cos B प्लस साइन A साइन B, विच इज द फॉर्मूला ऑफ cos A माइनस B। सर A प्लस B सर इक्वल्स टू 1/2 भी तो cos 60 की वैल्यू है, नहीं, वो इक्वल्स टू 1/2। अच्छा 1/2, सॉरी साइन 60। हाँ दुर्गा जी बताइए। ठीक है, तो जरा एक बार नहीं, हम आज जल्दी निकल आए थे ना दिन में, आ जाइए। ठीक है, सॉरी करिए। प्रियांशी अभी कुछ फ़ोटो भेजूंगा। अच्छा चलो एक सवाल और करा दे फिर भेजूंगा। बोलो सर इसको साइन 90 माइनस करके क्या करोगे? 90 माइनस क्या? दोनों एंगल पे वैल्यू पता होनी चाहिए तुम्हें। यहाँ 60 और 45 दोनों पे वैल्यू पता होती है ना आपको, समझ गए? नहीं? हाँ, दूसरा भी वैल्यू, दूसरी वैल्यू भी पता होगी। हाँ, कर लो। सर मैं क्या बताऊँ? चलो प्रियांशी, एक्सरसाइज 3.5 में अब आप कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 तक, ठीक है? और कुछ एग्जाम्पल भेज रहा हूँ, जिन पे सर्कल बने वो मत करिएगा, ठीक है? जिन पे सर्कल बने वो मत करिएगा, ठीक है? आज की क्लास ओवर हो गई है। सर 13 का करना है 5 पॉइंट। अभी फ़ोटो भेज देना। ओके ओके।